अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज भी रिश्ते की तलाश एक स्पेशल टास्क है, जहां पर दोनों तरफ की टीमें लड़के या लड़की को पसंद करने के बजाय एक दूसरे की तरफ चक्कर इसलिए लगाते हैं कि खामियां ढूंढी जा सकें। आइए आज इसी तरह के एक मैच मेकिंग विजिट का हाल देखते हैं। बस दुआ करो कि बात आज फाइनल हो जाए, जाकर अच्छी अच्छी डिशें पका लो ताकि खाना खाते ही उनको रिश्ता पसंद आ जाए। मामू, ये खानों के मसालों की मशहूरी नहीं चल रही। जो खाना खाते वो हाँ कर देंगे। अगर उन्हें लड़का पसंद ना आया तो मेरा खाना भी बेअसर हो जाएगा। ओहो, ऐसी मनूस बातें मत करो, जाओ जाके काम करो। मामू, कल से एक टांग पे खड़ा हूं, तो क्या पक्के के साथ लटक जाऊं? शरफू के बच्चे, तुम मुझसे 10 साल बड़े हो। अगर मेहमानों के सामने तुमने मुझे मामू कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मामू, आप इधर बैठे हैं, ये पकड़ें, पहने, मेहमान दरवाजे पे आने वाले होंगे। अगर तुम मुझे एक दिन के लिए मामू नहीं कहोगे तो तुम लोगों की जुबान क्या अकड़ जाएगी? मामू, मामू को मामू ही कहना है ना, और अब्बू का साला कहना तो बड़ी बुरी बात है। यही तो मैं कह रहा हूं भाई, मामू को अगर मामू नहीं कहेंगे तो किस नाम से पुकारें? किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा गोलू मोलू है, मेरा छोटू है। लो, आप यहाँ पे बैठे हुए, मैंने आपको कहा था देख के आए मामू तैयार हुए कि नहीं। आप यहाँ बैठ के उनके साथ लाडियां कर रहे हैं। बेगम, मैं मामू को ही देखने आया था। उल्टा मामू कहते हैं कि मुझे मामू नहीं कहना। मामू बस आपकी कमी रह गई थी, मामू मामू मामू। वाह जी वाह, ये दुनिया का वाहिद मामू है जो मामू होने के बावजूद कह रहा है मुझे मामू ना कहो। मेहमान आने वाले हैं, आप लोग यहाँ गप्पे मार रहे हो। जाओ जाके शरबू चाय बनाओ, जी बेहतर। जल्दी से जाओ। और अगर आप बुरा ना मनाए तो आप भी जरा किचन का चक्कर लगा लीजिए। जी अच्छा। आप ही दुआ करें कि आज बात पक्की हो जाए। मैं उन लोगों को पसंद तो आ जाऊंगा ना। माँ सदके जाए, मेरा भाई प्यारा ही इतना है। आहो जी, आज ते मनाया भी है ते नुआया भी है। चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना तो मेरे भाई जैसा लड़का नहीं मिलेगा उन्हें। फिल्टर लगा के तस्वीरें भेजी थी, अब ओरिजिनल में देखेंगे तो देखें क्या कहते हैं वो। परेशान ना, वो मजाक कर रहा था। आओ जनाब, आओ आओ, तशरीफ लाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, जरा शरफू से कहिए कि चाय बना दे, सर्दी काफी बढ़ गई है। जी जो हुक्म आपका जनाब। बहुत शुक्रिया। अभी चाय बनवा देते हैं। वैसे सर्दी से बचने का बेहतरीन तरीका है जंगली भैंसे का सूप पिया जाए। शाबाश, अब मैं सिर्फ सर्दी दूर करने के लिए अपना साला कुर्बान कर दूं। भाईजान, मेरा नहीं, वो जंगली भैंसे का जिक्र कर रहे हैं। हाँ भाई, तुम जंगली नहीं, तुम तो पालतू हो, बल्कि पालतू भी नहीं, फालतू हो। मैं वैसे मजाक नहीं कर रहा, मैं तो सर्दियों में हर साल शिकार की गर्ज से इसलिए जंगल में निकल जाता हूं कि किसी गर्म जानवर का सूप पिया जाए। वाह वाह वाह, तो किसी बांदरी को स्वेटर पहना के उसका सूप निकाल लिया करे। वैसे दुरानी अंकल, मेरी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं है, आप मुझे जिसका मर्जी सूप पिला दें। वाह रे वाह, यही फर्क है करगस में और शाही में। तो क्या कहते हैं, शाही का जहां और है, करगस का जहां और। वैसे तो रानी मियाँ, वाकयात तो तुम्हारे शिकार के बेशुमार सुने हैं हमने, मगर कभी देखा नहीं कि तुम कोई जानवर मार के लाए हो, शिकार करके कहीं जंगल की नुक्कड़ पे खड़े होके बेच तो नहीं देते। माय डियर, माय फ्रेंड मिस्टर कर्नल। जी जी। मार के मैं इसलिए नहीं लाता हूं, तो मैं शिकारी, लेकिन तबीयत मेरी नरम दिल है। वाह रे वाह, या फिर तबीयत बदल लें या फिर आप ये अपनी आदत बदल लें, क्योंकि जितनी आपके पास शिकार की स्टोरियां हैं और जितनी हम सुन चुके हैं, मेरा ख्याल है इतनी स्टोरियां तो खुद शेर के पास भी नहीं होंगी। यानी हर दूसरे दिन तुम एक नई स्टोरी सुनाते हो, और मारी तुमने आज तक मक्खी भी नहीं। ओहो कर्नल साहब, अगर आपके घर में कोई मक्खी मिल जाए तो ये तो मैं आपको करके दिखा दूं।
ये स्टोरियां तुम शेर की सुनाते हो और मक्खी ढूंढते फिर रहे हो। क्यों ना सुनाऊं स्टोरियां, क्यों ना सुनाऊं? लायन किंग फिल्म देखी है? लायन किंग, हाँ देखी है। उसकी जो स्टोरी है वो मेरी है, मेरी नेचुरल। वाह। सिम्बा के बाप को मैंने मारा था। ओ, मेरा ख्याल है फिर सिम्बा ने आपको इसलिए नहीं मारा कि शेर लगड़बग्गों से डरते हैं। कर्नल तुम मुझे इजी ले रहे हो, दोस्त हो ना दोस्त। अभी कहो तो करके दिखाऊं शिकार। दुरानी अंकल, आपका आपस का झगड़ा मेरी तरफ बंदूक क्यों कर रहे हैं? अबे मोटे, जो मैंने तुम्हें परसों मुर्गी ला के दी थी, बता क्यों नहीं रहे अपने बहन भाई को? ओ भाई, हम शिकार की बात कर रहे हैं, मुर्गी तो तुम बाजार से खरीद के लाए थे। अच्छा, तुम्हें पता है? यस। तो वो जो मैं पिछले महीने लेके आया था, दाल। अच्छा, दाल भी शिकार होती है? हाँ कर्नल, मैं गया हूं जंगल में। अच्छा। तो क्या देख रहा हूं मैं जंगल में? कोई नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं। अरे वाह। परिंदों को फंसाने के लिए किसी शिकारी ने दाल फेंकी हुई थी। जाहिर है परिंदों को फंसाने के लिए ही फेंकी होगी ना, और वहां नानी अम्मा तो रहती नहीं जो अपनी दाल सुखा रही हो वहां। एग्जैक्टली। वाह। आखिरकार मैं तुम्हारा दोस्त हूं, दुरानी शिकारी। मैंने क्या किया, वो मैंने सारी दाल इकट्ठी कर ली। अच्छा। परिंदे भी बचा लिए, दाल भी बचा ली। वाह रे वाह। नहीं, जंगल से दाल इकट्ठी करना जायज है, कब्रों से इकट्ठी करना नाजायज है। ओहो, अम्मा इस उम्र में मामू का रिश्ता बनता तो नहीं ना? अरे तुम्हें क्या तकलीफ है? और यार इस उम्र में क्या मतलब, ये अब्दुल सलाम के हंसने खेलने के दिन है। मगर अली साहब, अपने हंसने खेलने के लिए दूसरे को रोने पे मजबूर कर देना, ये कहाँ की इंसानियत है? ये भी ठीक कहा आपने। हाँ जी, सारी इंसानियत तो आपके खानदान में ही है। वैसे अम्मा, ये मामू के रिश्ते का शोशा छोड़ा किसने? है तुझे क्या मसला है मामू की शादी से? अच्छा भला मेरा शहजादों जैसा भाई है। अच्छा, ये आपस में ऐसी बातें तो चलो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। वो मेहमान आ गए तो उनके सामने ना ये कहीं कह देना शहजादों जैसा भाई है। अब तो फौरी तौर पे लोग नफसियाती मरीज डिक्लेयर कर देते हैं। कुछ तो अकल किया करो। ये कर्नल की बेगम हो तुम, क्या कर रही हो? इसको शहजादा कह रही हो? ये साथ ही तो इंग्लैंड के शहजादे रहते हैं। उन्होंने को केस वेस कर दिया तो कहाँ भुगतते फिरेंगे? उधर इंग्लैंड में तो सुना है वकील भी बड़े पैसे लेते हैं। अम्मा आप भी तो कुछ ख्याल करें ना, पिछली सदी के किले को आप शहजादा कह रही हैं। वैसे जो बचपन में कहानियां सुनते थे ना, जिन भूत शहजादे को उठा के ले गए, हाँ, यकीन मानो मुझे तो उन जिन भूतों पे बड़ा प्यार आ रहा है। पता नहीं कहाँ है वो जिन भूत जो इतनी अच्छी सर्विस देते थे। कुदूस, अब वो जिन कहाँ रहे? जी जी, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। आजकल के जिन तो इसको उठाने भी आएंगे अब्दुल सलाम को, तो वो कहेंगे भाई हम जिन भूत जरूर हैं, पांडी नहीं। वैसे अम्मा, मुझे ना वो लड़की वालों का रहन सहन इतना खास नहीं लगा। मुझे तो लड़की कोई खास नहीं लगी। ओहो अपी, कोई ऐसी बात नहीं, हमने कौन सा उससे टीवी सीरियल करवानी है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो कौन सा फवाद खान का रिश्ता देखने आ रहे हैं? मुझे तो यकीन करो, लड़की की माँ भी एक नंबर की चलाक लगी है। वो जाने दो खुदा के वास्ते, अपना तो देखो लड़का लटका। मुझे तो उनकी माँ में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। वाह, आप बड़ी पराई औरतों को गौर से देखते हैं। कुदूस, ओ यार, मैं उधर कौन सा पखा ठीक करने गया हुआ था? जाहिर है उन लोगों को देखने गए थे तो देखना तो था। बेगम साहबा, खाना तैयार हो गया है। वैसे मेहमान कब आ रहे हैं? ओ भाई, आ रहे हैं मेहमान, जाके डस्टिंग वस्टिंग करो और सफाई करके सारा कूड़ा फिर बेड के नीचे ना कर देना। मेरा दोस्त आया हुआ था, उसका बच्चा खेल रहा था कहीं, उसका जूता बेड के नीचे चला गया। अच्छा, वो जूता निकालने के लिए मेरा दोस्त नीचे हुआ है, जूते के साथ इतना सारा कूड़ा भी बाहर आ गया। अब जी वो कूड़ा नहीं था, पुराने जूते थे। मामू ने बेड के नीचे रखे थे कि पतीसे वाला आएगा तो ये जूते दे के पतीसा लूंगा। तो जाओ, दफा हो जाओ, जाके काम करो। क्यों ऐसी बातें करके मेरा इमेज खराब कर रहे हो? वाह वाह वाह, डॉक्टर शहरयार साहब,
आप ऐसी हरकतें छोड़ दें। प्लीज भाईजान आज के दिन तो हाथ हौला रखें। हाँ, मैं तो बेटा हाथ हौला ही रखता रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब लड़की वाले हाथ हौला रखें सही। अब्बू मैंने तो ये सुना है कि लड़की वाले लड़के को 3 पहियों वाला मोटरसाइकिल दे रहे हैं। और मैंने कौन सा गलियों में चिप्स बेचनी है। इसका मतलब लड़की वालों ने लड़का बहुत गौर से देखा है। हाँ। ऐसे ही नहीं उन्होंने फैसला किया कि मोटरसाइकिल 3 पहियों वाली होनी चाहिए। दुरानी अंकल हमने क्या करनी है मोटरसाइकिल, अल्लाह का दिया हुआ इस घर में सब कुछ तो है। लो जी, हमें ही फिर शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं तो इसलिए शादी में इंटरेस्टेड था कि चलें शादी करके अलहदा हो जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि इधर ही अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। भाईजान अल्लाह बख्शे, डैडी ने कहा था कि भाईजान का साथ न छोड़ना। ओ भाईजान बॉर्डर पे ले आए हैं तुम्हें, साथ ना छोड़ना। किसी दिन मैंने डैडी जान की कब्र पे तुम्हें लेके जाना है और उनके कब्र पे खड़े होके कहना है जी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं खुद इसको छोड़ रहा हूँ। तो दूध साथ छोड़ना, कहीं इसको कब्रिस्तान ना छोड़ाना। ये वहां दियों में से सारा तेल पी जाएगा। अम्मी साग को तड़का सरसों के तेल का लगाना है या कुकिंग ऑयल का? बिटिया रानी मेहमान आ रहे हैं, देसी घी नहीं है घर में। ओ देसी घी, मेहमान आ रहे हैं या तेरे मुर्शिद आ रहे हैं? यार मैं तो आ गया हूँ, ये और कौन से मेहमान आ रहे हैं? यार वही लड़की वाले जहाँ इस बुजुर्ग का रिश्ता देखने गए थे। वैसे इतनी जल्दी बुलाने की जरूरत तो नहीं थी उन्हें। वैसे खुद तुमने मुझे कहा है कि फोन करके बुला लो उनको। मैंने तो सरसरी सा कहा था, मुझे तो लड़की का कद भी बहुत ही छोटा लगा है। कोई बात नहीं आपी, कद छोटा है, हमने कौन सा किसी को चपेड़े मरवानी है उससे। हाय अल्लाह, मैं तो लड़की के पाँव देख के हैरान हो गई। मुंह पे इतना मेकअप थोपा हुआ था उसने और उम्र की भी पक्की लग रही थी। चलो उम्र की पक्की लग रही थी तो हमारा लड़का कौन सा प्राइमरी में पढ़ रहा है? उम्र का तो मामू भी आपका पक्का है, वैसे थोड़ा सा कच्चा है। ओहो बस भी कर दे, चल लड़की चलाता तड़का लगवाऊं मैं। तड़का भी लगाना नहीं आता। कुद्दूस साहेब। ओ वो आ गए हो मेरा ख्याल। आओ जनाब, आओ पटी साहब, आओ तशरीफ ले आओ जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी क्या हाल है जनाब? जी हाल है सर, ठीक ठाक हो? आप ठीक ठाक है? आ जाओ बेटे, आ जाओ, बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ। आइए आइए बैठिए सर, बैठिए। ठीक है जी, आप खैरियत से? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जनाब। आराम से पहुंच गए जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब तो वो लोकेशन लगाएं तो कहीं भी 2 मिनट में पहुंच सकते हैं। जी जी जी। बड़ी आसानी हो गई है जनाब, असी तो लोकेशन लाइए तो सीधा पहुंच गए। वाह, पर लड़के को लोकेशन लगानी नहीं आती। ओ, फिर तो बड़ा ही सीधा साधा और शरीफ लड़का है, उसे स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता। नहीं जी नहीं, वैसे काल शाल तो कर लेता है। रोज सवेरे सवेरे उठ के गोश्त वाले को कॉल करता है। हाँ जी, उसके बाद फिर सब्जी वाले को करता है, तंदूर वाले को करता है कॉल, फ्रूट वाले को करता है कॉल। खाना पकाने का काम है बच्चे का। ओ नहीं जी नहीं, खाना पका के गरीबों में बांटना होता है जी। और मोहल्ले में सबसे ज्यादा गरीब अपने आप को ही समझता है जी। ओ, इतनी मिटी हुई तबीयत का मालिक है। हाँ जी, इतनी मिटी हुई तबीयत है कि मिट्टी भी खाता है। क्या? मेरा मतलब है डाउन टू अर्थ है। ओ डाउन टू अर्थ तो इतना है लड़का कि आपको क्या बताऊं। जी। किसी गरीब आदमी का खरबूजा फिक्का निकला है ना जी, उसे परेशान नहीं होने देता। कहते यार फिक्का है तो फिर क्या है, मुझे दे दो। अच्छा। हाँ जी, कदर करता है हर चीज की। कोई मोहल्ले का बच्चा जूस पी के डब्बा फेंके ना जी, लाजमन डब्बा उठा के तो उसे चूस के देखता है कि कहीं बच्चे ने बीच में जूस छोड़ तो नहीं दिया। और जी सियाने कहते हैं ना, रिज़्क की कदर करनी चाहिए। यार रिज़्क की तो इतनी कदर करता है, किसी की कुल्फी गिर जाए उठा के खा लेता है। तो कहते फिर क्या है, मिट्टी लगी है ना, तो मिट्टी भी खाने वाली चीज है। मिट्टी खा लेता है? और जी एक दिन सबको मिट्टी में ही जाना है। जी, बस दुआ करें कि रिश्ते की हाँ होने से पहले पहले लड़का खुद ना मिट्टी हो जाए। वैसे अंकल, लड़के ने तालीम कहाँ तक हासिल की है? ओ लेवल भाई जी, ओ लेवल।
अच्छा, इंग्लिश मीडियम। जी हाँ, अंग्रेजी तो इतनी पसंद है लड़के को, पकौड़े भी लेके आता है तो अंग्रेजी अखबार में रख के लाता है। वाह वाह वाह। बल्कि जाता ही उस पकौड़े वाले के पास है जिसने रद्दी में इंग्लिश अखबारें रखी हो। मैं कहता हूं जी ऐसा इंग्लिश मैन है लड़का कि जानबूझ के हर दूसरी बात ऐसी करता है कि उससे कोई शट अप कहे। जी तरसा हुआ है शट अप का, इडियट का, नॉनसेंस का। दुरानी अंकल तो बहुत प्यार करते हैं जी। ये तो जी मजाक कर रहे हैं, मैं खुद गवाहूं, लड़का बड़ा अच्छा है, बड़ा इनोसेंट है। अंकल अब तो लड़के से मिलने का इश्तियाक बढ़ गया। कहाँ है लड़का, बुलाएं उसे। अस्सलाम वालेकुम जी। बैठे 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 बैठे। अस्सलाम वालेकुम जी। लो जी, लड़का तो बड़ा अच्छा है, हमारी तरफ से हाँ ही समझो। ये तो मेरा दामाद है जी। अच्छा 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 अच्छा, क्या हाल है जनाब? जी शुक्र अल्लाह का जी। कुद्दूस साहब, हमारे वाला लड़का भी तो बुलाएं। जी अपना लड़का जो है वो दुरानी जी ये बंदूक इधर दे दो। अपना इधर आओ बेटे, जी इधर आओ, ये अंदर छुपाओ। जी अब्बू। बात ये है कि लड़का आपको जो दिखाना है हमने, जी जो इतनी देर से आपके हर सवाल का जवाब इंतहाई फर्माबरदारी के साथ दे रहा है, वही है लड़का। ये जो अंदर चला गया है, नहीं जी नहीं, वो जो अंदर गया है वो नहीं, लड़का अभी कमरे में ही मौजूद है। वो तो आपने बताया आपका दामाद है। जी जी, वो तो दामाद है। और दुरानी बताओ इनको दुरानी। ओहो, मैं क्या बताऊं, आप घर के बड़े, आप बताएं। ये काम वैसे तो बुजुर्गों को ही करने चाहिए। अब बुजुर्ग क्या बताए, कौन सा बुजुर्ग बताए? अब चलें जी, आप भी घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप बता दें कहाँ है लड़का। जी भाई साहब, जिनको आप बुजुर्ग कह के लड़के का पूछ रहे हैं कि लड़का किधर है, यही वो लड़का है। भाईजान ये क्या है? ये बच्चा है जी, बच्चा है। और जी बच्चा बखाओ, तुसी बच्चा बखान रहे हो। कुद्दूस साहब, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा मजाक करते हुए। अम्मी बाहर आ जाए, झगड़ा शुरू हो गया है। हद होती है अंकल, अपना दामाद देखें, शुरू होने का नाम नहीं ले रहा। और हमारे लिए दामाद देखा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। होगी ये, हाँ ले आओ जी मिठाई। मिठाई रहने दे बहन जी, कटा हुआ फ्रूट ले आए। क्या? आप ही नहीं दे रहे वो रिश्ता। हाय। ओ बुजुर्गा, आप भी नहीं रिश्ता देना तो किधरे होर भी नहीं होन देना। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पुराने लोए तो पुरानी कपड़ियां तो पतीसा ले लो। वो पाउंड वटन डे ने हजारा, यही पतीसे खान डे। नाज़रीन, पेशे खिदमत है आज का खबरनामा। नाज़रीन, हम आपको अक्सर ये खबरें सुनाते रहते हैं कि इंग्लैंड के अंदर आजकल बहुत ज्यादा भाजनस हुई है, गुर्बत फैली हुई है, और यहाँ से हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी उधर गए हुए हैं उनको जॉब शॉब नहीं मिल रही। जाहिर है ये बात भी जाहिर करती है कि इंग्लैंड का अपना भी हाल जड़ा ये माड़ा ही है। और अब इंग्लैंड कैसे कैसे पैसे कमाने चाह रहे हैं, अभी आपको सुनाऊंगा तो आपकी हंसी निकलेगी। जी। एक हालात इंग्लैंड के ऐसे हो गए हैं, ऊपर से उधर बर्फ बहुत पड़ रही है। जी हाँ, ये सारा कुछ मिल मिला के इंग्लैंड की ये हालत हो गई है कि ये पैसे किस तरह कमाने चाह रहे हैं, जरा सुने। जी किंग चार्ल्स के बाल नीलामी के लिए पेश। वाह। किंग चार्ल्स के बाल 1960 की दहाई के अवाइल में शाही नाई जॉर्ज क्रिस्प ने काटे। अच्छा। इन बालों की कीमत 7,995 पाउंड रखी गई। ये किंग चार्ल्स सोम से मुतालिक बेहद जाती नौइयत की अशिया में शुमार होते हैं, जो शायकीन को बादशाह की शख्सियत के करीब कर देंगे। वाह वाह वाह। अब देखो ना जरा, इतनी माड़ी हालत हो गई है कि बादशाह दे वाल बेचन डे।
पहले हम सुना करते थे कि ये जो विगें बनाने वाले हैं, हाँ जी, ये बाल खरीद लेते हैं हाँ जी। और उसकी विग बना के बड़ी महंगी बेचते हैं। बिल्कुल। मगर जो किंग चार्ल्स के बालों की विग बनेगी वो तो फिर अल्लाह माफी दे बहुत ही महंगी होगी, हाँ जी। क्योंकि वो विग जो भी लगाएगा वो हल्का हल्का अपने आप को बादशाह महसूस करेगा। हाँ जी। वो ते अपने नौकर नु ताड़ी मार के कहेगा मेरे लिए जूस ले आओ। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ जी। कि ज्यादा पैसा भी इंसान को हल्का सा बेवकूफ बना देता है। हाँ जी। अब इस नायाब यादगार को खरीद कर कोई क्या करेगा? बिल्कुल। उन बालों के गुच्छों को फ्रेम में सजाकर बेडरूम की टेबल पर रखेगा ताकि बालों को देख देख के बादशाह की शख्सियत को मजीद समझ सके। हाँ। या सुता पे उन वाला मुंह करके कहता रहेगा होर सुनाब बादशाह की हालत है। कल्ला यह भी गल्लां करेगा, पता नहीं है वाल कंघी नाल टुटे ने या मलका ने पुटे ने। लोकां ते रोह भी पा सकदा है, वालां नूं इंज फड़ के करके मैं बादशाह दे वाल पुट्टे ने। नहीं, ऐसी बदतमीजी तो कोई भी नहीं करेगा। उसको भी पता है कि बादशाह दे वाल ने किधरे मैं वाल फड़ा तो को फौजी ना आ जावे। ये सिर्फ उसकी शख्सियत को समझने के लिए मेरा ख्याल है मदद देंगे। हाँ जी। वैसे तो शख्सियत को मजीद समझने का आसान हल ये है कि यही बाल ट्रांसप्लांट कराकर अपने ही सर पे लगवा लिए जाए ताकि बादशाह को मजीद करीब से महसूस किया जा सके। वाह। और आफरीन है नीलामी करने वाली कंपनी पे जिसने देखो ना कीमत में डिस्काउंट भी दिया है। अच्छा। यानी पूरे 8,000 पाउंड की जगह उन्होंने 7,995 पाउंड दिए। यानी इन्होंने भी 5 पाउंड डिस्काउंट रखा है। हाँ जी। अब ऐसी चीजें खरीद कर जमा करने वाले फख्र से अपने मेहमानों को, अपने दोस्तों को बताते हैं कि भाई जी मेरे को तो चाल से बाल पे ऐसी कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਮਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਗਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਲ ਉਤੋਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ज़्यादा ते मैं सांभ लेने ते नाई ने मेरे सुट देते ने। यार वैसे हौसला है गोरों का कि ऐसी चीज नीलामी के लिए रख लेते। हाँ जी, ਇਹ ਵਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਝੰਡ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਵੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ऐसे गौरी साहब मैं तो उस वक्त का ये सोच रहा हूं कि ये बंदा जो है इसने अपने एक बारी के बाल 7,995 पाउंड के बेचे हैं। हाँ जी। ये तो हर 15 दिन बाद कटिंग करा के अपने बाल बेचे तो अरबपति हो जाए। ओए होए होए होए। देखो ना यार, हम कटिंग कराने के पल्लियों पैसे देने हैं। तो साडे वाल भी सीधे पीपे च जांदे ने। तो उसके देखो यार सीधा नीलामी च। हाय। और क्या, मैं तो सोच रहा हूँ कि चाचे चार्ल्स को चाहिए एक पीपा अपने घर रखे जी। ਜਦੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਏ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਪੀਪੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੀਪਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲੰਡਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖਰੀਦ ਲੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ हेयर प्लाजा। हाँ जी, उसके तो बाल बिकते जाएंगे, उसका कौन सा वाल वाल करिए में जकड़ा हुआ है। ये स्पोर्ट वैसे तुम वसी तजर्बा रखते हो, बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपके पास। क्या बादशाहों के बालों में भी जुएं पड़ जाती हैं? मेरा नहीं ख्याल कि उनको जुएं पड़ती होंगी, चूंकि वो बादशाह ने जेड़े ले मर्जी बरीक कंघी खरीद सकते हैं। वैसे अगर कभी खुदा ना खास्ता किसी वक्त बादशाह के सिर में जूं पड़ जाती होगी तो वो जूं तो बाकी जुओं पे रोब डालती होगी। मैं शाही महल च रहनी हां, तुसीं ते गोगे दी वेग च खज्जल हुंदियां फिरदियां। और उन्हां दी जूं भी साडी मੱਝ नालों महंगी बिकदी होनी। यार जूं के ऊपर क्या शाही प्लेट लगी होती है? ये शाही सिर की जूं है। तो भाई ये कौम की उन लोगों से मोहब्बत है, इन लोगों की चीजें बड़ी महंगी महंगी बिकती हैं। यस, वो खबर नहीं थी आपने सुनी? जी। माइकल जैक्सन की पुरानी और दागदार जराबें लाखों रुपए में नीलाम हुई। अब जरा खुद सोचो ना, जिस बंदे ने वो जराबें खरीदी होंगी उसको वो पुरानी और दागदार जराबें देख के तो क्या माइकल जैक्सन की याद आती हो। हाय। ये मुमकिन है कि जराब में से माइकल जैक्सन के पैरों की बू आती हो। बहुत ईमान से ये गोरे भी पागल होते हैं। मैं तो ये भी सोचता हूँ कि जिन्हें जराबा लिया ने माइकल जैक्सन दिया, जी। वो अगर अपने किसी मेहमान या दोस्त को दिखाता भी होगा कि यार देखो यार माइकल जैक्सन दिया जराबा ने, वो कहते यार ले या पर की करन दे खरीद लिया नहीं तेन 2 पाउंड ड्राई क्लीन वाले दे के धुआ भी लेना सी। पता नहीं किस तरह लोग इतनी इतनी महंगी अपनी पुरानी चीजें बेच देते हैं। हाय। साडे ते इत्थे गलियां महलियां च उच्ची उच्ची रौला पान डे हुंदे ने, पुरानियां ले लैनियां जुत्तियां।
पुराने लोए तो पुरानी कपड़ियां तो पतीसा ले लो वो पाउंड वटन डे ने हजारां यही पतीसे खान डे भाई जेम्स बॉन्ड साडे पिंड बांडो सेम आवाज दा कबाड़िया हुंदा सी यानी दाद नहीं देनी जेम्स बॉन्ड को कि क्या ऑब्जर्वेशन है जेम्स बॉन्ड ने कबाड़िया बना देता है यार ये भी तो देखो ना, वो चार्ल्स के बाल हैं, माइकल जैक्सन की जुराबे हैं। ए साडे कोल जेड़ा चीज़ां लैन आंदा है, ओदे कोल नीमे कैंची दियां जुत्तियां, आड़ू गरनेट दियां, पत्तू ढोल दियां। भाई फेमस लोगों की हर चीज बिकती है। मेरा एक दोस्त मुझे कह रहा था मुझे विग दे दो, मैं बेच के लाखों रुपया आपको दे दूंगा। वो फिर इसलिए नहीं उसने खरीदी कि किसी ने उसे कहा गया विग पा के बाहर निकलिया तो कर्जा लैन वाले तेन फाड़ लेंगे। पूरी बात बताओ। उसने कहा था मैं विग गर्दन समेत खरीदूंगा। गोगे ना बेचना विग, तुम्हारी विग अगर बिक भी गई ना तो इसके ज्यादा से ज्यादा 4 नान आएंगे। और ऐसा भी हो सकता गोगे के केस तेरे ते हो जे विग चोरी दी निकला सकती। यार तुम लोग गोगे को इतना इजी मत लिया करो। गोगे तुम बेच दो विग, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। जी पैसे ते अच्छे खासे तेनों को 17-18 रुपए मिल जाएंगे मगर विग विक गई तो फिर तेरा सिर नंगा हो जाना है। ऐसे ही मान से मैं सोच रहा हूं कि ये बाल जराबें मुझे लग रहा है कि जल्दी पता लगेगा जी आइंस्टाइन का बिब नीलामी के लिए पेश, न्यूटन की चूसनी नीलाम होने के लिए आ गई, ट्रंप के इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर नीलामी के लिए पेश। कोई दुनिया जहान की चीज रहनी नहीं चाहे जो नीलामी के लिए पेश ना हो जाए। बस अहम बात यह है कि उस नादर नीलामी को घर में रखना कहाँ है। ये लोग सिर्फ यही करते हैं कि ये जगह खाली है तो ये चीज खरीद लेते हैं इधर रख लेते जी। इसलिए मुझे लगता है अगर किसी को अपनी छत के लिए 2 पिलर चाहिए होंगे ना हाँ जी, हाँ जी। तो गोगे दियां लतां विक सकदी हैं। चलो ओदी छत बचा लो, मेरी भां छत डिग पवे। गोगे वेच दे लत्तां, सारा दिन तो तू बैठा रहना, तेन लत्तां की जरूरत नहीं। जाहिर है फालतू चीजें बिकती हैं। हाय। चार्ली चैपलिन जो बहुत बड़ा एक्टर हुआ है, हाँ जी उसने जिस साइकिल को पहली दफा चलाया था ना जी, जी जी। उसकी 6 पंचरों वाली ट्यूब भी बिक गई थी। जेम्स बॉन्ड क्या बात कर रहे हो? टाइटैनिक एक मुसाफिर की घड़ी रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम हुई थी। हालांकि जितना मनूस वक्त वो घड़ी बता रही थी उस घड़ी नूं तो खुद 2.5 घड़ियां दी आ जानी चाहिए थी। घड़ी घड़ी बंदे की निगाह उस पे पड़ रही होगी कि यार वो घड़ी जेड़ा वो बंदा डुब गया है बेचारा, वो कोल रख के तो खुश होया है जी मेरे को टाइटैनिक दे मुसाफिर दी घड़ी है। वो मुसाफिर बेचारा भावें दिल करे समुंदर दे थले अपनी घड़ी लभदा फिरदा वो बेचारा भावें डड्डूआं कोलों टाइम पुछदा होवे। वैसे आई एम सॉरी जुल्फी, तुम इंतहाई नालायक आदमी। डड्डू समुंदर में नहीं होता, निक्का जिहा हुंदा बेचारा, उन्होंने राह भुल जांदा, वो नहीं वड़दा समुंदर। निक्के मोटे छपड़े च रह के गुजारा कर लैंदा। जी डड्डू समुंदर में होता ही नहीं। बिल्कुल नहीं। गोगा क्यों साहल ते नहा रहा सी? यार इतना बड़ा डड्डू होता है। सही कह रहा है जेम्स बॉन्ड, इतना बड़ा डड्डू तो नहीं हो सकता, इतना बड़ा डब्बू हो सकता है। अजीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहानियां तो हमारे पास भी बहुत है। कुछ पेश कीजिए। एक थी चिड़िया एक था कौआ। यानी आप अपने आप को भी फिल्म में डालना चाहते हैं? नाज़रीन, स्क्रीन पर तबसरा करने के लिए हमारे साथ स्क्रीन के नाजिर मलिक मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम यार, कैसे हो? अच्छे हो? रौनक लगी होती है आपके यहाँ तो। मलिक साहब दुध शुद्ध का काम छड़ के केड़े काम च पै गए हो? अरे क्या बात कर रहे हो? अरे सारी जिंदगी सिर्फ टेलीविजन देखा है, वाह, और कोई काम नहीं किया। हाँ, ससुराल वालों ने इतना दे दिया हुआ। एक तो दुकान हमारी का किरायात है, हाँ, और एक मकान भी है, उसका भी किराया आता है। अरे वाह, चल रही है, बस चल रही है जिंदगी, मगर स्क्रीन नहीं चल रही। साफ कह देते हैं हम तो, साफ कह देते हैं स्क्रीन नहीं चल रही। वही हम तो ये सोचते हैं कि जो आपका प्राइम टाइम होता है, जिसको आप लोग प्राइम टाइम बोलते हैं, कम से कम वो तो ऐसा होना चाहिए। उस वक्त तो ऐसी
कोई पेशकश होनी चाहिए कि सारी फैमिली इकट्ठी बैठ के तो देख ले। बिल्कुल। अब हो यूं रहा है अपना अली मियां जी। आप देखिए, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, तो ये भी पढ़े लिखे मगर ये जरा आपको मालूम है किताबें कम पढ़ते हैं, ये बस सड़क पे जाते हुए दुकानों के बोर्ड ही पढ़ते रहते हैं। बात ये अली मियां आप तो खुद जानते हो, AI ने एक तहलका मचा दिया है पूरी दुनिया पे। हाँ जी। अब देखिए, अब ऐसे लोग काम कर रहे हैं कि हैरान कुन। बिल्कुल। मैं DW की एक रिपोर्ट सुन के चौंक गया। एक चीनी डायरेक्टर ने बगैर किसी एक्टर को शामिल किए सिर्फ AI की मदद से दुनिया के तब्दील होते माहौल पर एक मुकम्मल फिल्म बना दी। अरे वाह। आप हैरान होंगे सुन के, वो बेचारी कोई 7-8 साल से इधर उधर खज्जल खराब हो रही थी, तो उसे कभी कोई टीम नहीं मिल रही थी, कभी उस बेचारी को एक्टर नहीं मिल रहे थे, कभी कुछ। एक दिन उसने ये फैसला किया कि जोड़ो सबको, AI पे बैठ गई। वाह। अपने ख्याल को, अपने आइडिया को उसने AI पे ऐसा पिरोया, ऐसी उसने शाहकार फिल्म बनाई वाह। ये फिल्म सुपरहिट हो गई, गोगा मच गया। अरे वाह। पूरी दुनिया में भाई हर बंदा उस फिल्म का नाम ले रहा है। व्हाट्स नेक्स्ट? वाह। उस खातून ने, डायरेक्टर ने ऐसी फिल्म बनाई है कि कमाल कर दिया। जी। भाई दुनिया तो यूं बदल रही है मियां, जी। हम लोग कब तक यूं ही बैठे कुएं के एक कोने से फुदक के दूसरे कोने तक पहुंचकर खुश होते रहती है? हाय। हमने सारी हदें देख ली। देखिए, तख्लीक का समंदर बहुत बड़ा है। वाह। बिल्कुल। अब तो आपके पास आइडिया हो या कहानी हो, भाई आप खुद बैठ के उसे ऐसा तख्लीक कर सकते हैं AI के जरिए जी, जी। कि आप अपने ख्याल को बड़ी खूबसूरती के साथ बगैर किसी रोक टोक के क्या कहने। एक ही टेबल पे बैठ के आप तख्लीक अपनी को अमली जामा पहना सकती है। वाह। अब तो भाई तख्लीक कार के पास सिर्फ कहानी होनी चाहिए, आई मीन आइडिया होना चाहिए। अरे वाह। वो अपना लोहा छोड़ तांबा, पीतल, स्टील सब कुछ मनवा सकता है। क्या कहने। गए पुराने वक्त जब कहा करते थे लोहा मनवा लिया। AI आपके पास हो, आपको AI पे काम करना आता हो, जी। आप लोहा छोड़ आप अपना स्क्रैप भी मनवा सकते हैं। अरे वाह। दुनिया तो खैर नाजिर मियाँ अपने नित नए तजुर्बात से बहुत कुछ सीख रही है और अपने आप को मनवा भी रही है, और हम आज भी अपनी उन रिवायती स्टोरीज पर, उन्हीं कहानियों पर हम बैठे हुए इंसार कर रहे हैं। अरे रवायती मौजूआत भी तो सिर्फ 2-3 ही हैं इनके पास। आप देखिए, सास जान छोड़ती है तो बहू नहीं हिलने देती, हाय। बहू जान छोड़े तो दामाद जो है वो जिन जफ्फा मार लेता है, दामाद से जान छुड़ाओ तो देवरानी जेठानी कुंडली डाल के बैठ जाती है। हाय हाय हाय। अरे आपके पास क्या घरेलू झगड़ों के अलावा कोई मौजू नहीं है? भाई इतने बड़े आप देखे मौजूआत लेके गोरे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप भी तो माशाल्लाह अच्छे भले गोरे तो नहीं हैं। कहानियां तो हमारे पास भी बहुत है। कुछ पेश कीजिए। एक थी चिड़िया, एक था कौआ। यानी आप अपने आप को भी फिल्म में डालना चाहते हैं? यूं ही समझ ले, मेरी और मुजफ्फर की कहानी है। अरे वाह। ये चिड़िया, मैं कौआ। आ गए नहीं भाई, लगते हैं माशाल्लाह। अरे क्या कहते हो भौआ? देखिए, आज तो आपकी परफेक्ट है। वाह। तो दोनों ने मशवरा किया, जब के चावल पकाते हैं खिचड़ी पकाते हैं। अच्छा। चिड़िया ने कहा कि कौवे भाई तुम पानी ले आओ, मैं चावल पकाती हूँ। अच्छा। वो पानी लेने गया, चिड़िया ने चावल पका के सारे खा के छुप गई। चिड़िया ही नहीं खा गई? हाँ। ये क्या चिड़िया गोगे के मोहल्ले की थी? सारे चावल चिड़िया ही खा गई। उसके बाद फिर सारी फिल्म में कौवे की स्ट्रगल है। यानी आप फिल्म अपने ऊपर ही रखना चाहते हैं? हाँ जी। देखिए मियां, आपको एक बात बताऊं, आपने तो हंसी मजाक में ये बात कर दी चिड़िया और कौवे वाली। जी जी। भाई बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? आप देखिए तो सही, लायन किंग ने पूरी दुनिया में कैसा नाम बनाया। वो भी तो जानवरों पे ही बनी। मगर उसकी कहानी में ऐसी पकड़ है कि हिलने का नाम नहीं लेता बंदा। नाजिर जो है वो ऐसे हक्का बक्का ही रह जाता है, भाई क्या बना दिया उन्होंने। ऐसे एक्सप्रेशन उन्होंने
शेरों से दिलवा दिए कि आपके इंसान ऐसे एक्सप्रेशन नहीं दे पाते। वाह जी वाह। एआई जो है, कहना हम ये चाहते हैं कि भाई उसका गलत इस्तेमाल करने की बजाय आप उसको मुआशरे की इस्लाह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह बिल्कुल सही। यहाँ भी एआई पे काम हो रहे हैं, मगर इंतहाई शर्मिंदा कर देने वाले, कौम का नाक कटवा देने वाले काम। वो एक दूसरे को जलील करने के लिए, एक दूसरे की तजलील के लिए एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। यानी किसी शरीफ आदमी का आप एआई के ऊपर ऐसा लुच्चा दिखा देते हैं कि बंदा सोच में पड़ जाता है ये वाकई शरीफ आदमी है या है ही लुच्चा। सॉरी मलिक साहब, मैंने आपसे ये पूछना था, आप रिमोट भी साथ ले आते हैं, बच्चे फिर घर में चैनल कैसे बदलते होंगे? थप्पड़ मार के। अरे मियाँ, हमारे घर में हमारे अलावा कोई टीवी नहीं देखता। क्यों जनाब, बाकी अंधे हैं सारे? अरे मियाँ, हमें तो स्क्रीन से इश्क है। अगर आपकी जो भावज हैं वो कह दिया ले जा अपना टीवी पर है क्या इसमें देखने के लिए? अब यही तो कहने जा रहे हैं कि कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो सारी फैमिली के लिए हाँ जी, बाइस मुसर्रत हो। सही बात है। अब सब लोग इंतजार करेंगे भाई फलां चीज आने वाली है, बिल्कुल। सारे बच्चे भी बैठ के देखेंगे और घर वाले सारे बुजुर्ग भी बैठ के देखेंगे। और इंटरटेनमेंट की दुनिया में बच्चों के लिए तो कोई प्रोग्राम चल ही नहीं रहा मलिक साहब। क्या बताऊं आपको, अभी देखे ना ये कव्वे और चिड़िया वाली जो कहानी सुना रहे हैं, जी। इन्होंने तो बेशक बोंगी ही मारी होगी। जी। हम वैसे ही तफाकन कह रहे हैं, आपकी शक्ल से लग रहा है बोंगी मारते होंगे आप। वरना आप इसमें भी कोई ना कोई इस्लाही और तफरीही पहलू ढूंढ सकते हैं। क्या बात है। बिल्कुल। आप देखिए भाई, मिक्की माउस ने पूरी दुनिया, माफी के साथ जुल्फी मियां, हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम अंग्रेज के मिक्की माउस की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं तुसी करो ए टॉम एंड जेरी ने। हाँ, दोनों ही तो बैठे हुए हैं। आप देखिए मिक्की माउस ऐसी अच्छी एंटरटेनमेंट भी है, उसमें गाहे गाहे इतना अच्छा मैसेज होता है कि इंसान हैरान हो जाता है। बिल्कुल। फिर आप देखिए वो जो दूसरा है, क्या नाम है उसका भाई, दूसरे वाले का, टॉम एंड जेरी। हाँ, टॉम एंड जेरी। वो देखिए क्या मजे की चीज बनाती हैं। हम ये भी कहते जाते हैं कि भाई ये अपने कार्टून के जरिए हमारा मुआशरा, हमारी नई नस्ल तबाह करना चाहते हैं। तो भाई तबाह होने से बचा लीजिए ना, खुद बना लीजिए कोई ऐसी चीज जिससे तबाह ना हो, तामीर हो जाए। वाह। चीजें तो यहाँ भी बहुत अच्छी बन रही हैं मलिक साहब, आप मेरे साथ चले इधर मेन रोड पे, ऐसी खीर बना के लगाता है वो। ये खीर बना के ही खुश हो रहे हैं और हम वो खीर कह रहे हैं जो स्क्रीन पे नजर आए। उसमें कोई ऐसा फ्लेवर डालिए कि सब मजे ले लेके उसे देखें। वाह वाह। आप तो फिर भाग भाग के जो सीनी में खीर लगाई होती है उसे ही देखना चाह रहे हैं। भाई आपको एक और बात बताता चलो, जी। उस वक्त तक कौम की तामीर नहीं होती जब तक आपका मीडिया साथ नहीं देता। वाह। अगर मीडिया आपका बेरारवी का शिकार हो जाए तो फिर काम खराब हो जाता। जी हाँ। हाय हाय। हम तो इसलिए आपके पास आते हैं अपना दुख लेके कि खुदा रहा, चीखिए, पुकारिए बार बार, लाजमन बार बार आवाज उठाइए कि खुदा रहा अपने करंट मीडिया को और सोशल मीडिया को, एंटरटेनमेंट मीडिया को इस तरह का बनाइए कि कौम की तामीर हो। आप तो कौम को बिगाड़ते जा रहे हैं। आप यकीन मानिए अली मियाँ, एआई पे बनाई हुई चीजें हमें हमारे बच्चे दिखाते हैं तो हम हक्के बक्के रह जाते हैं। ना हम अपने बच्चों को ये समझा सकते हैं कि भाई ये झूठ है सारा, बिल्कुल। ना हम खुद अपने आप को यकीन दिला सकते हैं कि ये झूठ है। जी हाँ। बिल्कुल। एआई तो एक ऐसी चीज है, वो तो असल लगना शुरू हो जाती है। हाँ जी। मगर खुदा के वास्ते ये मत कीजिए। आपको तो अल्लाह ताला का हुक्म है, झूठी खबर मत फैलाइए, झूठी खबर मत फैलाइए वरना आप जहन्नुमी हो जाएंगे। वाह वाह। अब किसी को डर खौफ भी नहीं है। मलिक साहब, ऐसी ऐसी झूठी खबर, अब मेरे दोस्तों ने मेरे बारे में ऐसी ऐसी झूठी खबरें फैलाई हैं। हालांकि मैं सिर्फ एक फुल्का खाता हूँ, मैं जिस शादी पे भी जाता हूँ मैं जाके प्लेट में अभी 2-3 बोटियाँ डालता हूँ और पीछे से आवाज़ आ जाती है,
और भाई आगे हो जाओ, किसी और को भी सालन डालने दो। यानी 2-3 के बाद आप क्या और करना चाहते हैं? आपको क्या बकरे के मुंह पे करा दिया जाए? आप उसकी चारों टांगे पकड़ के प्लेट में रखना चाहते हैं? यानी अगर 3 बोटियां डालने के बाद भी पीछे से आवाज ना आए तो क्या बाकी के लोग फिर रोजा रख लें? मलक साहब है गोगा साहब बकवास कर रहे ने। मेरे वलीमे ते आए ने, मैं आ वेखिया पूरे नाम दी एक बुरकी कर रहा था। ये भी झूठ है। जब इसकी शादी हुई थी उस वक्त तो मैं बच्चा था। मैं माफी चाहता हूँ, ये भी आप बकवास कर रहे हैं। हमें तो चंद बुजुर्गों ने बताया है कि आप कभी भी बच्चे नहीं थे। आपकी जब चंड उतारी गई थी तो सर के साथ साथ आपकी मूंछें भी उतारी गई। खबरें तो ऐसी ऐसी झूठी फैल रही हैं मलक साहब कि जीना दोबर हो गया है, दुश्वार हो गया है। माय गॉड। मेरे बारे में पीछे एक खबर चल रही थी कि मैं व शाहजाद और गौरी बहुत जल्द शादी करने वाले। मान लिया वो बहुत खूबसूरत, टू मच खूबसूरत है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। यानी आखिरी बात करके साथ मैं भी याद का भी भट्टा बैठा दिया। झूठी खबरें फैलाएंगे तो फिर भट्टा ही बैठेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाप सोचता है कि चलो एक दिन इनके साथ क्रिकेट भी खेलनी चाहिए। सही। वो अपने बेटे से कहता है कि ब्रिंग द बैट। हाँ। तो बच्चा थोड़ी देर बाद बाप के हाथ में एक चमगादड़ ला के रख देता है। अच्छा जी, आज हम ना ही हस्बे माजी करेंगे डिस्कस, ना ही बात तहजीबियां। जी। आज मैं यार आप लोगों को अंग्रेजी पे लेक्चर देना चाहता हूँ। अच्छा। गोगे को भेज दे, मेरे गोगे को भेज दे। गोगा बैठा रहे, उन्हें कड़ी समझ आनी। खतरा सिर्फ उससे होता है जिसको समझ आ रही है। गोगे से कोई खतरा नहीं। जी हाँ, उधर कूलर पे आ जाए, इधर गोगा बैठा ही को जाए। और इस साहब ਨੂੰ सही समझ आएगी। यार की करने पे शायद जब तुम्हें पता ही नहीं गौरी कितना पढ़ा लिखा आदमी है। मैं तो इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। सुबह मैं जब आता हूँ तो ये बिल्डिंग पे लिखा होता है दुनिया टीवी, वो मैं पढ़ के अंदर आता हूँ। अगर ना पढ़ा होता तो मैं किसी और बिल्डिंग में ना घुस जाता। अरे वाह, इतनी बड़ी गल है, 17 साल दुनिया टीवी ते पढ़ना आ गया। नहीं नहीं, गौरी के तो एक्सप्रेशंस भी बड़े इंग्लिश हैं। जी जी, लिबास, एक्सप्रेशन, वाह। फिर बोलचाल, सिर्फ रंग तो मार खा गया बेचारा। खुश नसीब हो जी, पढ़े लिखे बंदे बैठे हो। साडी ते बंदरगाह भी गरीब मुल्क ना लगदी। हाय। यार अजीजी, तुम बात करो यार। हाँ, मैं बात कर रहा था अंग्रेजी की। जी। हमारे ये जो बाऊ है ना जी, सरकारी महकमे के लोग जो दफ्तरों में बैठे होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। सही अंग्रेजी वो समझते हैं। अच्छा। जो लोग भी सरकारी मुलाजम बनते हैं वो सबसे पहले पब्लिक सर्विस जो है इसके मानी सीखते हैं। मैं और आप तो पब्लिक सर्विस को आवाम की खिदमत समझते हैं ना। हाँ जी सर, बिल्कुल। लेकिन सरकारी मुलाजम को ये सिखाया जाता है कि पब्लिक सर्विस का जो असली मतलब है वो है आवाम की धुलाई। हाय। यानी जितनी देर धुलाई करोगे उतनी ही ज्यादा तरक्की मिलेगी। ओए ओए ओए। अब अवामी सर्विस को खींच कर सर्विस स्टेशन बनाना सिर्फ हमारे सरकारी मुलाजिमों का ही कारनामा है। वाह वाह वाह। वरना बाकी दुनिया में पब्लिक सर्विस का पहला और आखिरी मतलब तो वही है ना जी, जो मैं और आप समझते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। पब्लिक की खिदमत। आवाम की खिदमत। वैसे मुझे लगता है कि हमने सिर्फ किताबी इंग्लिश पढ़ के ना अपना काम खुद खराब कर लिया। हाय। हमें प्रैक्टिकल इंग्लिश भी सीखनी चाहिए, जैसे ये सरकारी अफसरान सीखते हैं। क्योंकि इसी में पता चलता है कि एक एक लफ्ज के 10-10 मानी हो सकते हाय हाय हाय। हैं और हर बंदा अपने लिए अपने मतलब का मानी इस्तेमाल करता है। हाँ। प्रैक्टिकल इंग्लिश समझाने के लिए मुझे एक पुराना इंग्लिश ड्रामा याद आ रहा है, जी जी। जिसमें एक मुलाजिम अपने मैनेजर की डांट से इतना तंग आया होता है कि जब एक दिन उसका बॉस कहता है कि जाओ मेरे लिए एक बियर लेके आओ, अच्छा। तो आधे घंटे बाद एक जंगल से रीछ ला के उसके कमरे में छोड़ देता।
बॉस उसकी बेइज्जती करके उसे नौकरी से निकालता है तो वो मालिक के पास चला जाता है, कहता है जी मुझे मैनेजर साहब ने निकाल दिया है। हाय अब बॉस को जो मालिक था उसको पता चल चुका था कि इसने क्या किया है। उसने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? कहता जी मैनेजर साहब ने मुझे बियर लाने का कहा था, उन्होंने बियर की बोतल लाने का नहीं कहा था। तो जो न समझ आई हो ले आया। हाय इसी तरह एक बाप अपने बच्चों को ना जी 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 बैट गेंद नहीं खेलने देता अच्छा और हर वक्त उन्हें जानवरों और परिंदों की कहानियां सुनाने में लगा रहता है। हाँ बच्चे उससे तंग आके मां को शिकायत करते हैं तो बाप सोचता है कि चलो एक दिन इनके साथ क्रिकेट भी खेलनी चाहिए सही ताकि ये खुश हो जाएं। हाँ जी हाँ वो अपने बेटे से कहता है कि ब्रिंग द बैट, हाँ तो बच्चा थोड़ी देर बाद बाप के हाथ में एक चमगादड़ ला के रख देता है। अब चमगादड़ को भी इंग्लिश में बैट बैट कहते हैं हाँ जी उसकी माँ गुस्से से बच्चे को थप्पड़ मारती है तो वो कहता है कि डैडी रोज ही उसे बैट यानी चमगादड़ की ही बातें करते रहते हैं, हाय इसलिए मैं समझा कि यही बैट मांग रहे हैं। सेम यही हाल हमारे सरकारी महकमों का है। हाय जब भी उनसे कोई सर्विस का कहता है ना जी जी तो वो समझते हैं कि वो उन्हें सर्विस देने नहीं बल्कि सर्विस करने की दरखास्त कर रहे हैं, हाँ इसलिए वो सर्विस स्टेशन वाला पाइप पकड़ के शुरू हो जाते हैं हाय और लोग बेचारे रौला डालते रहते हैं कि हमने ये सर्विस नहीं कही थी, खुदा के वास्ते हमने दूसरी सर्विस कही थी। हाय बल्कि हमारे तो सरकारी मुलाजमीन को कोई कह देना जी कि आप ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं कर रहे हाँ जी या पूरी नहीं कर रहे ड्यूटी, तो वो उसका भी उल्टा मतलब समझते हैं और आवाम से टैक्स वाली ड्यूटी लेना शुरू कर देते हैं। आप किसी अफसर से ये कह के देख लें कि आपका एक साइन वो सिग्नेचर वाला साइन चाहिए, हाँ जी हाँ तो जी वो ऐसे घूर के देखेगा जैसे उसकी चेकबुक पे साइन मांग लिया। हाय फिर बड़े आराम से ये कह के फाइल एक साइड पे रख देंगे कि मैं फाइल पढ़ के साइन करूंगा, हाँ मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, मैं बगैर पढ़े फाइल साइन नहीं कर सकता। वाह बंदा पूछे तू हुणे ही पढ़ ले, हुण तू केड़ा स्वेटर उन्होंने है। हालांकि वो कुछ और कहना चाह रहा होता है। वो जो फाइल साइड पे रखता है ना जी उसके अगर साइल जो है वो चेहरे के साइन देखकर उसके लवाजमात पूरे नहीं करता हाँ जी तो वो फाइल जगह जगह गोल दायरे और साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी सवालिया निशान डाल डाल कर वापस भेज दी जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जीजी। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ तो आपको वहां जाकर देखकर अंदाजा होता है कि वहां पर पेंडिंग फाइल्स के अंबार पड़े हुए हैं। हाँ जी, और लोगों को आप दफ्तर में रुलता हुआ देख लेना, जी खज्जल हो रहे होते हैं बेचारे अनपढ़ सीधे साधे लोग। हाय हाय आपको अंदाजा हो जाता है कि ये हमारी बुनियादी इंग्लिश कमजोर होने का नतीजा है। हाँ बिल्कुल, जो उनके पास जाकर इंग्लिश बोलते हैं उनका काम वो फौरन से पहले कर देते हैं। हाँ, उनको फौरन पता चल जाता है कि बंदा ये टाइप ही है। आप किसी सरकारी मुलाजम से फेवर यानी मदद मांगेंगे हाँ जी तो आपको फीवर यानी बुखार चढ़ा के ना भेजे तो फिर कहना। हाय वो अनवर मसूद साहब ने जो फरमा रखा है ना जी कि इंग्लिश का मजमून इसलिए जरूरी है ताकि इसमें फेल हुआ जा सके। तो उन्होंने वो ऐसे ही नहीं कह दिया था, इसके पीछे उनका तजुर्बा शामिल था और उनके कहने के ऐन मुताबिक हमारी तकरीबन पूरी गवर्नमेंट इसी अंग्रेजी के सहारे सिस्टम चला रही है हाय जिसमें फेल होना हमारी कौमी जरूरत है। क्या खूबसूरत अनवर साहब ने फरमाया हुआ है। दोस्तों, इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते, फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। वाह वाह अली साहब, मुझे अच्छी भली इंग्लिश आती है लेकिन मैं नफरत की वजह से नहीं बोलता। मुझे अंदाजा है। नहीं, मैंने सुनी, इसकी इंग्लिश सुनी है। ये संडे के संडे जाता पार्क में, वहां ऊंची ऊंची इंग्लिश बोलता न डरो के। सही। हेल्प मी, आई एम हंग्री, गॉड ब्लेस यू, हेल्प मी, हेल्प मी। बहुत बुरी बात है गौरी, इंग्लिश ही है। पता नहीं केड़े अंग्रेज को सुन के ते गोगे ते पाती गोगे नूं इन्नी अंग्रेजी आंदी हुंदी तो बेचारा करोड़पति हुंदा। वैसे अजीजी साहब, इंग्लिश का रोह बड़ा है। देखो, सॉरी लफ्ज ਅਸੀਂ फौरन बोल ਦਿੰਦੇ ਆ बिला झिझक, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ माफी ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, नहीं मैं माफी नहीं मंगता। हाय वैसे ये भी बड़ी अहम बात है। अब देखो कि अगर आप किसी से कहे ना कि चलो माफी मांग लो, तो कहता हूँ मैं माफी मंगाऊंगा। हाँ तो वैसे उसे कहो ना चलो सॉरी कर लो, अच्छा यार सॉरी, बंदा फटाफट कह देता है।
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अंग्रेजी छुपा लेती है। हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह सरकारी मुलाजिम जो हैं वो अंग्रेजी में बहुत सारी चीजें अवाम से छुपा लेते हैं ना, इसी तरह अंग्रेजी बहुत सारी चीजें छुपा लेती है। बिल्कुल सही। अजीजी भाई मैंने अपना एक काम करवाना था, मैं सरकारी दफ्तर में चला गया अपनी फाइल लेके, तो वो मुझे बंदा कहता है कि आपके सारे कागज पूरे हैं लेकिन एक नोट रहता है। अच्छा। वो जिस बंदे से मैंने कागज बनवाए थे मैं उसके पास गया, जाके उसको डांटा कि यार तुमने नोट क्यों नहीं पूरे लिखे। हाँ। वो फिर उसने मुझे समझाया कि वो लिखने वाला नोट नहीं बटुए वाले नोट का कह रहा है। अजीज ये बिल्कुल बड़ा आसान है, एक लफ्ज़ या एक हर्फ से जो है अंग्रेज़ी में बात का पूरा मतलब बदल जाता है। जिस तरह भी हम सरकारी मुलाजमीन की बात कर रहे थे कि अगर वहाँ पर कोई जाए जाकर अपनी दरख्वास्त जमा करवाए तो अगर बाबू चाहे तो वो लिख दे उस पर अप्रूव्ड, ना चाहे तो लिख दे NOT नॉट अप्रूव्ड, और अगर बाद में किसी से सिफारिश करवा के उसको अप्रूव करवा भी लिया जाए तो वो NOT के आगे ई लगा दे तो नोट अप्रूव्ड हो जाएगा। बहुत अच्छे, देखो ना ये कैसी बरीक बात है, बहुत बरीक नजर। नॉट अप्रूव्ड तो नॉट अप्रूव्ड। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर शो की रिकॉर्डिंग के बाद जाकर कुछ पढ़ा करो। यार और कितना को पढ़े बताओ मुझे। गोगे जितना पढ़ लिया करें। ओ गोगे जितना, शुक्र है पढ़ाई तो बच गए। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।